रात का वक्त था। लाहौर का एक सुनसान बस अड्डा जहां आखिरी रात की बसें रवाना होने वाली थी। एक पुरानी सी बस कश्मीर लाइंस की थी जो पहाड़ी इलाके के नारायण की तरफ रवाना होने वाली थी। मौसम सर्द और हवाओं में नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। बस में सिर्फ चंद लोग थे, कुल मिलाकर 12 मुसाफिर। इनमें एक लड़का था, शमाइल। वो एक फोटोग्राफर था और पहाड़ों में फितरत की खूबसूरती कैद करने जा रहा था। शमाइल की तबीयत में खामोशी और तन्हाई पसंदीदगी थी। वो अक्सर सन्नाटे में खुश रहता, लेकिन आज कुछ अजीब था। दिल में एक बेचैनी, जैसे किसी ने इसके इर्द गिर्द अनदेखा जाल बांध दिया हो। बस के अंदर रोशनी मध्यम थी और ड्राइवर एक 50 साल संजीदा चेहरे वाला शख्स था जिसका नाम यूसुफ था। वो कम बोलता था, मगर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ लगता था। शमाइल ने खिड़की की तरफ मुंह किया और कानों में एयरफोन लगा लिए। तभी बस में एक बूढ़ी औरत सवार हुई। सफेद जोड़ा, खाली आंखें, हाथ में पुराना बैग। इसने आकर शमाइल के साथ वाली खाली सीट पर बैठने की इजाजत मांगी। शमाइल ने मुस्कुरा कर कहा, जी जरूर। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, रात के वक्त पहाड़ों का सफर आसान नहीं होता। शमाइल ने हल्की सी हंसी में बात उड़ा दी, मगर वो अल्फाज इसके दिल में गूंजते रहे। बस रवाना हुई। रास्ते में अंधेरा छा गया। सड़क के दोनों तरफ जंगल और दरमियान में वो तंग पहाड़ी रास्ता जहां रोशनी की एक किरण भी न थी। बस में कुछ वक्त बाद हर किसी को नींद ने आ घेरा, मगर शमाइल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो खिड़की से बाहर घूर रहा था, तभी उसे महसूस हुआ जैसे बस के शीशे में कुछ चेहरे झलक रहे हों, वो चेहरे जो अंदर मौजूद नहीं थे। अचानक इसने महसूस किया कि साथ वाली बूढ़ी औरत गायब है। शमाइल चौंका। सीट खाली थी। उसने बस में इर्द गिर्द देखा, मगर औरत कहीं नहीं थी। उसने ड्राइवर से जाकर पूछा, बाबा जी, वो बूढ़ी औरत कहाँ गई? ड्राइवर ने अजीब नजरों से देखते हुए कहा, कौन सी औरत? बस तो 11 मुसाफिरों के साथ ही रवाना हुई थी। शमाइल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। लेकिन मैंने इससे बात की थी, वो मेरे साथ बैठी थी। ड्राइवर ने गर्दन हिलाई। बेटा, रात के सफर में आंखें अक्सर धोखा देती हैं। शमाइल अपनी सीट पर वापस आया, मगर दिल में खौफ की एक लहर दौड़ चुकी थी। उसने इर्द गिर्द के लोगों को देखा। सब बज़ाहिर सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे गैर फितरी हद तक पुरसुकून थे, जैसे वो ख्वाब नहीं, किसी और जहान में। अचानक बस के अंदर रोशनी हल्की सी झपकने लगी। एक लम्हा है सब कुछ नामा, अगले लम्हे सब कुछ तारीख। शमाइल ने बाहर झांका। सड़क के किनारे एक पुराना स्टॉप नजर आया। बोर्ड पर जंग आलूद हरूफ में लिखा था, भूले लोग। ड्राइवर ने बगैर किसी ऐलान के बस रोक दी। एक औरत सवार हुई। इसके साथ एक छोटा बच्चा था। दोनों के चेहरे सफेद, आंखें खाली, आवाज बिल्कुल खामोश। शमाइल ने इनको देखकर एक अजीब सी कपकपी महसूस की। औरत ने झककर बच्चे से कहा, बस आखिरी दफा, फिर हम मुकम्मल हो जाएंगे। वो अल्फाज समझ से बालातर थे। बस दोबारा चल पड़ी, मगर अब अंदर का माहौल मजीद सनोटा खेज हो गया। एक मुसाफिर अचानक अपनी सीट से उठा और बगैर किसी बातचीत के बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया, जबकि बस चल रही थी। शमाइल ने चीख कर कहा, अरे! वो शख्स बाहर निकल गया, मगर किसी ने नहीं सुना, जैसे सब बहरे हों। फिर उसने ड्राइवर के करीब जाकर पूछा, आपने देखा? वो आदमी चलती बस से बाहर चला गया। ड्राइवर ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, यह बस आम मुसाफिरों के लिए नहीं है। यहाँ हर किसी की अपनी मंजिल है और हर मंजिल एक जैसी नहीं होती। अब रात के 3 बज रहे थे। बाहर धुंध छा गई थी। शमाइल ने घबराकर अपनी घड़ी देखी, वो भी बंद हो चुकी थी। मोबाइल चेक किया तो कोई सिग्नल नहीं। तभी एक नौउम्र लड़की बस में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और हाथ में एक बोसीदा डायरी। वो सीधी शमाइल के पास आई और कहा, यह तुम्हारा है।
शमाइल ने हैरत से डायरी पकड़ी। इसके पहले सफ़े पर दर्ज था सफ़र आखिरी रिकॉर्ड शमाइल हुसैन। इसके रूंगटे खड़े हो गए। डायरी में एक एक सफ़ा इसके दिल की बातें थी, वो तस्वीरें जो सिर्फ उसके कैमरे में थी, वो लम्हे जो उसने किसी को कभी नहीं बताए। लेकिन आखिरी सफ़ा पर एक लाइन थी, तुम वो आखिरी मुसाफिर हो जो अब तक जिंदा समझा जा रहा है। शमाइल ने उठकर चीखा, ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? बस एक झटके से रुक गई। सारी लाइट्स बंद हो गई। फिर अचानक सब लोग वो 12 मुसाफिर खड़े हो गए और बैक वक्त एक ही जुमला दोहराया, मंजिल से पहले सब कुछ छूट जाता है। बस अब एक बोसीदा सड़क पर खड़ी थी, चारों तरफ वीरानी, झाड़ियां और एक जला हुआ बस स्टॉप। शमाइल दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जमीन पर एक पुराना जला हुआ शनाख्ती कार्ड पड़ा था, शमाइल हुसैन, फोटोग्राफर, लाहौर। इसी लम्हे इससे याद आने लगा, 1 साल पहले वो इसी बस में इसी रूट पर जा रहा था जब बस को आग लग गई थी। ड्राइवर की गफलत से 12 लोग जलकर राख हो गए थे, लेकिन इसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मर नहीं पाया, कि वो वक्त में कहीं फंस गया है? क्या ये सारा सफर इसके जहन का फरेब था? तभी इसे बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं क्योंकि उनकी रूहें रास्ता भूल जाती है। शमाइल दौड़कर वापस बस की तरफ आया, मगर बस गायब थी। सिर्फ जमीन पर राख थी, जले हुए टायरों के निशान और उसका कैमरा जो मुकम्मल सलामत था। अगली सुबह एक नई बस लाहौर से नारान की तरफ रवाना हुई। बस के पिछले हिस्से में एक नया नौजवान बैठा था, जाजिब। वो भी फोटोग्राफी के शौक में पहाड़ों का सफर कर रहा था। ड्राइवर वही यूसुफ था। अब कुछ और बुरा लग रहा था। बस स्टाफ ने बताया, ये ड्राइवर तो 20 साल से यही रूट चला रहा है। कुछ साल पहले एक हादसे में 12 लोग मर गए थे, लेकिन अजीब बात यह है कि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। बस चल पड़ी। जाजिब ने खिड़की से बाहर झांका और कैमरा उठाया। तभी एक लड़का धुंध से निकलता हुआ सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। सफेद लिबास, जला चेहरा, हाथ में डायरी। जाजिब ने खींचने के लिए कैमरा उठाया, मगर लड़का आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराकर बोला, मंजिल से पहले तुम्हारी बारी है।